हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था oogenesis कि किस तरह से प्राइमरी जर्म सेल से oogonia बन रहे हैं, ठीक है। और oogonia के मैच्योर होने के बाद क्या हो रहा है, एग या ओवम जो है वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब अपने इस लेक्चर में हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। अच्छा, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था तब वहां भी ओवरी देखा था, ठीक है, कि ओवरी जो है जनरली पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है इन फीमेल्स, ठीक है। कहां प्रेजेंट है, इन एब्डोमिनल कैविटी, और वो पूरा ही स्पेस जहां पे ओवरी प्रेजेंट है उसे हम जनरली क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन फोसा, ठीक है। इसके अलावा देखा था ओवरी जो है ये दो तरीके से फंक्शन करता है, एक गैमेटोजेनिक फंक्शन और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन। गैमेटोजेनिक फंक्शन किस तरह से, क्योंकि ये गैमेट की फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेट कौन सा, एग या ओवा बन रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन कैसे, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा देखा था कि ओवरी जो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों ही ओवरी एक दूसरे से अटैच है थ्रू अ पेरिटोनियल लिगामेंट, ठीक है, और या उसे क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर था मेसोवेरियम जो क्या कर रहा था, ओवरी का वो पूरा सरफेस जो पेरिटोनियल लिगामेंट से एक्सपोज होता है, मेसोवेरियम क्या करता है, ओवरी को उस पेरिटोनियल लिगामेंट से अटैच करने का काम करता है। मेसोवेरियम ही वो रूट है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स या नर्व फाइबर्स जो है वो ओवरी में एंटर करते हैं या वहां से एग्जिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा था कि ओवरी जो है ये जनरली दो लेयर्स में डिवाइडेड है, एक आउटर लेयर दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है, और इनर लेयर दैट इज मेडुला, ठीक है। जो आउटर कॉर्टेक्स लेयर है इट इज लाइन्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम एंड अंडरनीथ इज प्रेजेंट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। दूसरा है इनर मेडुलर रीजन दैट इज सेंट्रल डीप पोर्शन ऑफ ओवरी, और इसे क्या बोलते हैं, जोना वैस्कुलोसा, ठीक है। और जोना वैस्कुलोसा या मेडुलरी रीजन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहीं पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो जनरल स्ट्रक्चर था ओवरी का। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो आउटर लेयर है ओवरी दैट इज कॉर्टेक्स, तो इस कॉर्टेक्स में ही सर्टेन oogonia प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ IUL इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है। और यही oogonia जो है ये क्या होंगे, ये अपने आप को मैच्योर करेंगे और एग या ओवा को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था पूरे ओवरी का। अपना अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्रेवियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, उस साइट की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और अब जनरली होना क्या है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जो एग या ओवम रिलीज हो रहे हैं वो जनरली रिलीज कहां से होते हैं, फ्रॉम ग्रेवियन फॉलिकल। तो देखना ये है कि ग्रेवियन फॉलिकल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस साइट oogonia जो है वो प्रेजेंट कहां है, ओवरी के आउटर लेयर में, मतलब कि इन बिटवीन द कॉर्टेक्स लेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। वहां प्रेजेंट क्या है, oogonia, ठीक है। और वही डेवलप करके क्या बनाते हैं, oocyte बनाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि oogonia जो है, ठीक है, ये जनरली क्या है हमारे लिए, oogonia और oocyte, ठीक है। इस oocyte के अराउंड स्ट्रोमा क्या करता है, कुछ
फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करा देता है। क्या करता है? कुछ फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। और इन फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये जो oocyte के अराउंड जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है, अब ये फॉलिकल्स क्या करेंगी? कॉलिकुलर शेप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कॉलिकुलर, ठीक है। तो ये जो कॉलिकुलर जर्मिनल एपिथेलियम, जो कॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल्स बन रहे हैं, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और ये क्या है? oocyte, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारे लिए? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे से पहले किसकी फॉर्मेशन होती है? पहले फॉलिकुलर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे? स्ट्रोमा जो है, ओवेरियन स्ट्रोमा जो है, वो क्या करेगा? oocyte के अराउंड कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा देगा और क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये फिर क्या हो जाएगी? कॉलिकुलर शेप हो जाएंगी, ठीक है। कॉलिकल्स में अरेंज हो जाएंगी और फिर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो इन फॉलिकल्स और इस oocyte के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट हो जाता है और इस एक्स्ट्रा लेयर को हम बोलते हैं ज़ोना पैलुसिडा। क्या बोलते हैं? ज़ोना पैलुसिडा, ठीक है। ज़ोना पैलुसिडा क्या करेगा? ये डिफरेंशिएट करेगा किसको? oocyte को फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स और फ्रॉम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो जैसे जैसे क्या होगा, ये जो जितने भी सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या होते जाएंगे? प्रोलिफरेट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? प्रोलिफरेट होते जाएंगे। प्रोलिफरेट का मतलब ये क्या करेंगे? अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। ये क्या था? oocyte था, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स ने क्या किया? अपने आप को प्रोलिफरेट कर दिया, अपना नंबर इंक्रीज कर लिया और अब नंबर इंक्रीज होने के बाद हम इसे क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। या इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये सारे एक सीक्वेंस में ही बन रहे हैं। पहले फॉलिकुलर सेल्स की फॉर्मेशन हुई, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना, ज़ोना पैलुसिडा बना, ठीक है। ये फिर उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन हो रहा है फॉलिकुलर सेल्स में और क्या बन रहे हैं? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मली देखें तो ये जितने भी सारे प्रोसेस है ये सारे साइमल्टेनियसली ही हो रहे हैं इन सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो क्या बन गया? ग्रैन्युलोसा सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो है ये एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है। इसके अराउंड स्ट्रोमा जो थे, जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा को सराउंड किए हुए थे, ये क्या करेंगे? ये थिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होकर एक थिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर देते हैं अराउंड दी ग्रैन्युलोसा सेल्स।
और अब इस थिक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, थीका इंटर्न। ठीक है, अब इस थीका इंटर्न के अराउंड एक और थिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है टुवर्ड्स द ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, अब इस आउटर थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्नल। ठीक है, आगे समझ। अब आगे अगर हम देखें तो जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल्स जो है ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं, थीका इंटर्ना फिर थीका एक्सटर्ना की फॉर्मेशन होती जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो ओ साइट है, ये ओ साइट इस पूरे स्ट्रक्चर के एक कॉर्नर पर सिचुएट होता जाएगा, ठीक है, कैसे भी। ठीक है, ये क्या होता जाएगा, किसी कॉर्नर में सिचुएट होता जाएगा और इस पूरे ही फॉलिकल्स में एक कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, एक कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी जो है इसका साइज क्या होता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा, ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होता जाएगा। और जैसे जैसे एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी का साइज बढ़ता जाएगा, ये जितनी भी वेवलेंथ या ग्रेनुलोसाइट ये सारी क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और टू साइड जो है वो किसी भी एक साइड में प्रेजेंट हो जाएगा इस पूरे ही स्ट्रक्चर में। ठीक है, ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा टू साइड। ठीक है, और टू साइड के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट हो गई थी जिसे हम क्या बोल देंगे, जोना पेलोसिका। ठीक है, अब वो सारी ही फॉलिकुलर सेल्स जो क्या करती है, उस साइट को सराउंड करने का काम करती है।
उन सारे ही फॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं कोवोलस oophoricles। क्या बोलते हैं? कोवोलस oophoricles, जो क्या करेंगी? oocyte को सराउंड करने का काम करेंगी। ठीक है, अब देखो वो सारी ही फॉलिकुलर सेल्स जो क्या करेंगी? उस oocyte को इस पूरी ही बेसल मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं जर्म डिस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? जर्म डिस्क। इसके अलावा देखो ये क्या थी? ये अपना एंट्रम था जिसने क्या किया? अपना साइज इंक्रीज किया। ठीक है, ये लेयर कौन सी है? थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये लेयर थीका इंटरना। ठीक है, आगे समझे। अब जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर फुली फॉर्म्ड हो जाता है तो इस पूरे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियल फॉलिकल। ठीक है, आगे समझे। अब क्या होगा? यही ग्राफियल फॉलिकल मैच्योर होगा और रिलीज करेगा क्या? एग या ओवम। ठीक है, ग्राफियल फॉलिकल क्या होंगे? मैच्योर होंगे और रैप्चर होकर क्या रिलीज करेंगे? एग या ओवा। ठीक है, अब रैप्चर होने के बाद जब एग या ओवा रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है इस पूरे ही स्ट्रक्चर से, ठीक है, तो ये सारी पूरे फॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? अब कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट अपीयर्स येलोइश कलर। ठीक है, इट अपीयर्स येलोइश कलर। ठीक है, अब देखो क्या था कि जब ये सारे ही फॉलिकल्स बने थे, ठीक है, मतलब जब मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई थी तो ये सारे ही फॉलिकल्स जो थे वो अवैस्कुलर थे। अवैस्कुलर का मतलब इनमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। बट ओव्यूलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो कॉर्पस ल्यूटियम में अब क्या हो जाएंगे? ब्लड फिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड फिल्डअप के बाद अब इसे बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकल। क्या बोलते हैं? कॉर्पस हेमोरेजिकल। ठीक है, अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये स्टेबल हो जाएगा। कब तक? फॉर 9 मंथ्स। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अपनी फॉर्मेशन से 9वें दिन ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपनी फॉर्मेशन से 9वें दिन का डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आज कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई है तो आज से 9वें दिन जो है ये क्या होते जाएंगे? ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो वो क्या रह जाएगा? 9 मंथ तक के लिए स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉर्पस हेमोरेजिकल बन गया है कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब देखो जब डीजनरेट होना होता है तो इसी कॉर्पस ल्यूटियम को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट में मतलब कि एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ मेंसेस ये भी क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे से तो ये था पूरा प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियल फॉलिकल। तो ये ध्यान में रखना कि हम एंट्रम थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना किसे बोल रहे हैं, ये वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, जो नापेलोसिडा लेयर कहां प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, और ग्राफियल फॉलिकल से ही oocyte रिलीज होगा रिलीज होगा एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, साथ में ध्यान में रखना कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस हेमोरेजिकल। ठीक है।